इस पर आप सबका पेपर ऑफलाइन मोड में होने वाला है, आप सबको ऑलरेडी पता है। तो ऑफलाइन मोड का मतलब होता है कि आपको वहाँ सिस्टम दिया जाएगा और उस सिस्टम पे भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। इस सब्जेक्ट में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपको इसके में 2 क्वेश्चंस दिए होते हैं जनरली, और दोनों क्वेश्चंस को सिस्टम पे करके दिखाना है। उसके बाद फिर आपका वाइवा होगा। वाइवा उस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, या आपका जो थ्योरी पेपर आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन टीचर आपसे पूछ सकते हैं। यदि आपने वाइवा सही दिया है तो ठीक है, आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाता है। बट आपको सिस्टम पे भी करके दिखाना पड़ता है, यानी आपको बिल्कुल वहाँ पे नल एंड वाइड आपको बैठे नहीं रहना है सिस्टम में। इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं अभी एक क्वेश्चन सेट आपको सॉल्व करके बताता हूँ। मैंने ये दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर लिया है। आपको मैं ये बता दूं कि हर एक पेपर के 4 सेट्स होते हैं। यहाँ पे अभी हमने सेट 1 लिया है, और इस सभी सेट में अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। ये कोई भी क्वेश्चन सेट आपको दिया जा सकता है, बट जो क्वेश्चन होगा वो सिमिलर क्वेश्चन ही होता है, यानी जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का इस सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल सेम होता है। जैसे अभी आप इसमें देख रहे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टेबल बनाना होता है, और सेकंड क्वेश्चन में इसी टेबल के ऊपर क्वेरी आपको लिखना होता है। यानी आप दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको एटलीस्ट इसमें से एक पार्ट इसका ज़रूर करना चाहिए, और सेकंड पार्ट आप तभी करोगे, यानी सेकंड क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो टेबल दिया हुआ है एटलीस्ट इतने आपको पता होना चाहिए इतना, और ये आपको करके वहाँ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, कोई भी DBMS सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर लो, जो भी आप MySQL या SQL सर्वर आप यूज़ करना चाहते हो। अभी हम लोग करेंगे SQL सर्वर के हेल्प से ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, इसमें 2 टेबल दिया हुआ है। एक टीचर के नाम से टेबल बनाना है, इसके अंदर इतने सारे एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, फील्ड नेम दे रखे हैं, इसको इसमें टेबल में इंक्लूड करना है। सब्जेक्ट पेपर एक और टेबल बनाना है, इसके इतने सारे फील्ड्स दिए हुए हैं, ये फील्ड आपको इंक्लूड करना है। उसके बाद देखिए, नीचे कुछ कंडीशंस दे रखा होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट प्राइमरी कीज़, यानी आपको जहाँ भी रिक्वायरमेंट आपको लगता है आप अपने अकॉर्डिंग इसको प्राइमरी की बना सकते हो। और इसमें 5 रिकॉर्ड्स इनपुट करने होते हैं। मीनिंगफुल का मतलब है कि आप यहाँ पे वैलिड रिकॉर्ड डालोगे, प्रॉपर कुछ भी टाइप नहीं कर दोगे आप। 5 रिकॉर्ड्स आपको डालने हैं, और उसमें डेटा टाइप बाकी आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर TID टीचर ID है, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, डिपार्टमेंट का डेटा टाइप क्या होगा, ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें डेटाबेस अब बना लेना चाहिए। जब भी आप वहाँ एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को करोगे, क्रिएट डेटाबेस, या टीचर जो आपको गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको फॉलो कीजिए आप। वो कहते हैं डायरेक्टली यहाँ पे आप टेबल बनाओ, तो आप टेबल बनाइए। अदरवाइज़ इसका जो प्रॉपर तरीका है, सबसे पहले आप डेटाबेस बनाओगे। क्रिएट डेटाबेस, आप अपने इनरोलमेंट नंबर से डेटाबेस बना लो, सही रहेगा। जैसे सपोज़ कीजिए मैंने माई डेटा एंड 1 2 3, ये देखिए, ये इस नेम से मैंने एक डेटाबेस मैं बनाने जा रहा हूँ। एक कमांड राइट करना है, इसको आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ से एग्जीक्यूट करो, या F5 बटन आप प्रेस करेंगे, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए नीचे यहाँ पे दिखा रहा है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, यानी ये आपका एग्जीक्यूट हो गया, रन हो गया, डेटाबेस क्रिएट हो गया। बट ये अभी शो नहीं हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे ये लिखा हुआ है मास्टर, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये मास्टर डेटाबेस अभी सेट है, अभी ये एक्टिव नहीं हुआ है। इसको एक्टिव करने के लिए यानी यूज़ करने के लिए आपको लिखना है यूज़, और यहाँ पर फिर से डेटाबेस का नाम लिखोगे, यूज़ माई डेटा 1 2 3, जो भी आपने डेटाबेस का नेम इनपुट किया था, ठीक है। और ये आप सेलेक्ट कीजिए और फिर से यहाँ एग्जीक्यूट करो। देखो ये भी एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखिए आपके डेटाबेस का नेम आ रहा है। आप ये श्योर हो जाना कि आपने जो डेटाबेस बनाया है ये यूज़ करने के बाद ये नेम यहाँ पे आता है, तो इसका मतलब है अब एक्टिव है। अब आप जो भी टेबल बनाएंगे वो इसी डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप देखो कौन सा टेबल बनाओगे। आप यहाँ जैसा देख सकते हो, इसमें टीचर टेबल के अंदर टीचर ID ये क्या होगा, प्राइमरी की होगा, और यहाँ टीचर ID डिफाइन किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये फॉरेन की होगा, ये आपको पता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टीचर बनाते हैं। क्रिएट टेबल आपको पता है, ये देखो, सॉरी, क्रिएट टेबल एंड क्या होता है, टेबल का नेम। टेबल का नेम देखना, जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है वही लेना है। अब इसमें TID, फील्ड का नेम भी एज इट इज़ लोगे, TID, स्मॉल कैपिटल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका डेटा टाइप मैंने इंटीजर सेलेक्ट किया है,
ठीक है। ये देखो, अब इसको प्राइमरी की बनाना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे स्पेस डालिए और यहाँ पे प्राइमरी की आप लिखो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कॉमा नहीं है, ध्यान रखना। ये एक फील्ड आपने डिफाइन कर दिया। फिर आप दूसरे फील्ड के लिए जाओगे, क्या है, डिपार्टमेंट। यस, डिपार्टमेंट आप लिखे और ये क्या होना चाहिए, आपने पढ़ा हुआ है कैरेक्टर वेरकेर। मैंने यहाँ पर वेरकेर ले लिया, साइज इसकी 20, ठीक है। अपनी मर्जी से आप ले सकते हो। चलिए, अब यहाँ नेक्स्ट फील्ड क्या है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। आप ये भी डिफाइन कर लो, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ये क्या होगा, इंटीजर में लिखना है, ये भी आपने इंटीजर लिखा है। और देखिए नेम है, यहाँ पर नेम देखो, इस तरह से नेम लिखोगे, देख रहे हो कलर चेंज हो गया। इसका मतलब है ये रिजर्व वर्ड होता है, तो आप इसमें नेम चेंज कर लो। मैंने यहाँ पे एस नेम, टीचर नेम ले लिया, सॉरी टी नेम ले लो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ये आप ऐसे नेम से भी बना सकते हो, आप टी नहीं लिखोगे, बट यहाँ पर ये देख रहे हो कि ये शो इंडिकेट कर रहा है कि ये नेम ऑलरेडी प्री डिफाइंड, इसके अंदर कुछ ना कुछ फील्ड होगा, एलिमेंट होगा, इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर टी नेम कर लिया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या चाहिए, इसका डेटा टाइप आप डिफाइन कर लो, वेरकेर 20, राइट। ये देखिए, ये उसके बाद ये ब्रैकेट मैंने क्लोज किया, ये देखना यहाँ पर ये ओपन किया था, यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। अब ये इसको सेलेक्ट करो फिर से, यदि आपका सिंटेक्स सही है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए, ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, यानी एक टेबल बन चुका है ये, ठीक है। चलिए, अब ये टेबल बन गया और अब दूसरे टेबल को बनाएंगे। टेबल क्या है, सब्जेक्ट पेपर, यस। तो इसी तरह यहाँ फिर से आप कमांड राइट करो, क्रिएट टेबल, एंड टेबल का नेम क्या है, सब्जेक्ट पेपर, यस। ये देखिए, अब इसमें देखिए फील्ड क्या है, अब इसमें फील्ड है सब पेपर आईडी, यस, सब पेपर आईडी। और इसका डेटा टाइप क्या लेना चाहोगे, इंटीजर ले लिया, एंड इसको भी प्राइमरी की आप बनाओगे इस तरह से। देखो, प्राइमरी की एक फील्ड मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है, टीचर आईडी। अब देखो यहाँ पर टीचर आईडी, ये देखिए, ये वही फील्ड है जो आपने टीचर टेबल में बनाया हुआ है, और इसके साथ इसका रिलेशनशिप करना होगा फॉरेन की, आप सबने पढ़ा हुआ है। तो इसका डेटा टाइप बिल्कुल सिमिलर रखोगे, जो यहाँ पर आपने इंटीजर लिया है, यहाँ भी इंटीजर लेना है, ठीक है। चलिए, अब इसको आप फॉरेन की बनाना चाहते हो, इसको यहाँ पे आप लिखिए, इस तरह से लिखिए फॉरेन की, और यहाँ पे आपको लिखना है रेफरेंसेस। ये आपने सबने पढ़ा हुआ होगा, रेफरेंसेस। और किसके रेफरेंस से, जो पहले टेबल बनाया है, टेबल का नाम क्या है, टीचर टेबल। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, टीचर टेबल, और टीचर टेबल का जो टी आई डी है उसके रेफरेंस से ये फील्ड बनेगा। इसका मतलब है कि टीचर टेबल के टी आई डी से ये रिलेशनशिप हो गया इस टी आई डी का, जो इस क्लास में बनाया, इसी को फॉरेन की कहते हैं, आप सबने पढ़ा हुआ है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये फील्ड आपने बनाया, उसके बाद क्या है, टाइटल ऑफ पेपर, यस, टाइटल ऑफ पेपर, ये आपने डिफाइन किया, ठीक। इसका टाइटल ऑफ पेपर, आई थिंक ये वेरकेर लेना चाहिए, इसको टाइटल इनपुट करोगे। अब ये आप साइज़ आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर लीजिए, ठीक है, वेरकेर। उसके बाद क्या है, प्रोग्राम। फिर एक और फील्ड लेना है, ये देखो प्रोग्राम मैंने ले लिया। प्रोग्राम क्या होना चाहिए, वेरकेर होगा, इसका साइज़ भी आप 20 ले सकते हो, ठीक है। अब क्या है, सेमेस्टर, और यहाँ ये भी आपने वेरकेर ले लिया। इंटीजर भी ले सकते हो यदि 1 to 3 पास करना है तो। अब यहाँ मैंने ले लिया वेरकेर, तो चलो वेरकेर लेते हैं, इसको टेक्स्ट में इनपुट करेंगे। सपोज इसकी भी मैंने लेंथ ले लिया 20, ठीक है। चलो, ये देखिए, ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पर क्लोज किया, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। अभी देखो कोई प्रॉब्लम होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। पहले सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पे देखिए इसी को सेलेक्ट करना है जिस पोर्शन को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, इस कमांड को, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये सेलेक्ट किया, ये देखो, यानी हमारा टेबल एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने ये लगभग टेबल डिज़ाइन कर लिया है मैंने। सिर्फ रिकॉर्ड इनपुट करना है, डेटा टाइप डिफाइन कर लिया है, प्राइमरी कीज डिफाइन कर लिया। अब इसमें ये 5 रिकॉर्ड, मीनिंगफुल रिकॉर्ड्स इनपुट करने हैं, दोनों टेबल में इनपुट करने हैं। तो अब इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इंसर्ट कमांड होता है, आपको पता है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है, सबसे पहले फर्स्ट टेबल है आपका टीचर, इसके बाद देखिए ये वैल्यूज़। अब जो टीचर टेबल आपने बनाया है, उस टीचर टेबल में आप देख सकते हो, ये टीचर टेबल में कितने कॉलम हैं आप देख लीजिए,
टीचर आईडी, तो सबसे पहले अब टीचर आईडी क्या इनपुट करना है, अब आपकी मर्जी है। सपोज़ कीजिए मैंने 101 पास किया है। टीचर आईडी, डिपार्टमेंट नंबर क्या हो सकता है, जैसे मैंने एक ले लिया कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का नाम, आप इसको कंप्लीट लिख सकते हो, कंप्यूटर साइंस, जैसा आप चाहो कर सकते हो, ठीक है। मैंने CS ले लिया है, कंप्यूटर साइंस। एंड अब बताइए क्या होना, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सपोज़ करो मैंने 5 पास किया है। एंड टीचर नेम, टीचर नेम यहाँ पर सपोज़ करो मिस्टर दीपक मैंने ये पास किया है, राइट। ये देखिए ये क्लोज़ किया आपने, ये एक रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया है, ठीक। अब डिपार्टमेंट नेम ये देखना मैच कर लेना है। ये देखो यहाँ पे सिंगल कोड क्यों पास किया मैंने, आप सबको पता है ये वैरकैर है, तो वैरकैर के लिए आपको यहाँ सिंगल कोड यूज़ करना होगा। यहाँ पे यूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने इंटीजर लिया है। अब देखो क्या ये काम करता है, इसको सेलेक्ट कीजिए और ये देखो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। यस, मैं भी बताऊँगा डिस्प्ले करके, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब क्या करो, इसी में ये चेंज कर लो इसकी फील्ड और दोबारा इसको सेलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे आप ये सारी फील्ड्स आप चेंज कीजिए, दोबारा सेलेक्ट करो और फिर से इसको एग्जीक्यूट करो। या एक और तरीका आपको एग्जाम में दिखाना होगा आपने कैसे इंसर्ट किया है, तो क्या कर सकते हो आप, इसी को आप 5 टाइम इंसर्ट करके दिखा दो आप, ठीक है। अलग अलग उनको लिखना चाहिए, आपको नोटबुक में लिखना भी होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर सकते हो, रैंडमली कुछ भी कर लो आप। यहाँ पर 1 2 सॉरी ये मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। कैसे भी इंसर्ट कर दो, ये सिमिलर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने प्राइमरी की बनाया है। अब एक कंप्यूटर साइंस की जगह कुछ आप चेंज कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर फिजिक्स डिपार्टमेंट लिखा, ये मैंने यहाँ पर बायो डिपार्टमेंट लिखा है, कुछ भी। अब ये टीचर है, ये फिर से फिजिक्स में हो सकते हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट के टीचर। उसके बाद ये CS, चलो ठीक है, इस तरह से आप चेंज कर लीजिए। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस भी कुछ डिफ़र कर दो आप इस तरह से, 7 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, 8 ईयर्स, ठीक। नाम तो चेंज करना ही पड़ेगा, मिस्टर दीपक, मिस्टर राज, मिस्टर PK, मिस्टर JK, MK, ऐसे कुछ भी आप डेटा इनपुट कर लीजिए, ठीक है। प्रॉपर आप लोग प्रॉपर लिखना चाहो लिख सकते हो। अब देखो ये फर्स्ट रिकॉर्ड तो मैंने ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है, तो अब क्या करो, ये जो नीचे हमने 4 इंसर्ट किया रिकॉर्ड, इसको सेलेक्ट कीजिए आप और यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करो। एक बार में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, देख रहे हो आप यहाँ पर 4 टाइम आ रहा है मैसेज, 1 रो अफेक्टेड, यानी ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट टेबल में आपने डेटा इंसर्ट कर दिया, ठीक। अब ये आपसे ये वाइवा में पूछा जा सकता है कि जो इंसर्ट किया है उसको शो करो, दिखाओ। तो आप सबने पढ़ा हुआ है, मैं एक बार बता देता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या नाम है टेबल का, टीचर। ये देखिए इस तरह से लिखे आप टीचर और अगेन इसको सेलेक्ट करोगे, ये देखिए ये एग्जीक्यूट करो, ये देखो ये आपका ये रिकॉर्ड इस तरह से इंसर्ट हो गया जो भी आपने इनपुट किया था, ठीक है। चलिए अब दूसरे टेबल में भी इंसर्ट करना है। दूसरा टेबल इंसर्ट इनटू, बताओ आप लोग क्या होगा, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम होना चाहिए, क्या नाम है टेबल का, सब्जेक्ट। एंड यहाँ पर आपने इनपुट किया है पेपर, सब्जेक्ट पेपर, और इसमें देखो फील्ड क्या है, सब्जेक्ट पेपर ID। अब ये ID आपको कैसे लेना है ये आप डिसाइड करो। चलो मैंने यहाँ पे 1 इनपुट कर दिया, इंटीजर में लेना है। TID, अब जो टीचर ID है आप वही ID इनपुट करोगे जो ऑलरेडी इस टेबल में आपने इंसर्ट किया हुआ है। तो चलिए मैंने 101 इनपुट किया, टीचर ID, और ये क्या है, टाइटल ऑफ पेपर। आप टाइटल ऑफ पेपर, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C लैंग्वेज, ठीक है जी, ये है टाइटल ऑफ पेपर, ये सिंगल कोड में लिखना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड बताइए क्या है, प्रोग्राम। प्रोग्राम आप लिखिए, जैसे मैंने लिखा BCA। उसके बाद क्या लिखना है, सेमेस्टर। ये सेमेस्टर कौन से सेमेस्टर का है, यहाँ पर हमने वैरकैर लिया हुआ था, याद होगा, तो इसको भी सिंगल कोड में लिखना चाहिए। यदि आपने इंटीजर लिया होता तो ओनली 2 लिखते आप, ठीक है। चलिए और कोई फील्ड है, जितने भी आपने कॉलम बनाए हैं उतनी वैल्यू यहाँ पे पास करना होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू वही पास करोगे जो ये बेस टेबल में है, जो टीचर टेबल में है, क्योंकि ये इसका फॉरेन की है, ठीक है। चलिए अब इसमें एक बार आप एक चीज़ मिसिंग है, देखो यहाँ पर क्या लिखना था, वैल्यूज़, ये नहीं लिखा मैंने, ठीक है। और है क्लियर। अब इसको एक बार चेक कर लो कि क्या ये कमांड सही है, काम कर रहा है, तो आप इसको यहाँ एग्जीक्यूट करके देख लो, ठीक है, सही है।
अब इसको आप कॉपी कर लीजिए जैसे मैंने पहले बताया था, इसी तरह से 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। अब यहाँ पर ये नंबर चेंज कर लो, इसको 2 3 4 5, और ये मैंने यहाँ पर सभी टीचर के लिए कर लो आप 1 2 3 4 5, यहाँ रिपीट भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। चलिए अब यहाँ पर आप लिखिए जैसे मैंने लिखा है जावा और यहाँ हो सकता है हमने लिखा है सी हैश पाइथन, ऐसे कुछ भी आप ले लो, MS वर्ड, ठीक, ऐसे मैंने यहाँ दिया है। यहाँ पे सेमेस्टर चेंज कर लो, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 2, एक दो फील्ड इसका भी चेंज कर लो आप, BCA की जगह आप ये देखिए MCA, ठीक है। चलिए इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ हमने ये सेलेक्ट करो इस फील्ड को, ठीक है, ये हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया हुआ था, अब इसको सेलेक्ट करना है। अगेन आपने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, ये देखिए 4 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, यानी आपने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर ये देखिए कंप्लीट किया हमने, यानी आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। अब उसके बाद ये देखो, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें कुछ क्वेरीज आपको एग्जीक्यूट करने हैं जो इसी के ऊपर बेस्ड होगा। देखो सबसे पहले 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। डिस्प्ले नेम एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द टीचर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखो क्वेरी लिखोगे, सिलेक्ट, क्या फील्ड कह रहा है, नेम, नेम क्या लिया था याद होगा, टी नेम, जो आपने अपने टेबल में लिया था, ठीक है, नेम को मैंने टी नेम कर दिया था, राइट। उसके बाद क्या है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, यहाँ पे फील्ड आता है, यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम टीचर टेबल, ये देखिए टीचर टेबल, यही था क्वेश्चन। टीचर टेबल से सारे रिकॉर्ड, कंडीशन दिया हुआ है, जो कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं उन्हीं को करना है। तो यहाँ पर कंडीशन लगाओगे, क्या यूज़ करोगे, वेयर कंडीशन एंड डिपार्टमेंट क्या लिखना चाहिए, आपने क्या लिया था, CS लिया था कंप्यूटर साइंस के लिए, तो यहाँ पे CS लिखोगे। देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस, हमने CS ले लिया, बस मेन पर्पस है क्वेरी एग्जीक्यूट होना चाहिए, जो टेबल की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूट करके उनको बताओगे। अब देखिए इसको सेलेक्ट करो और देखो क्या ये काम करता है, देखना है स्पेलिंग का ध्यान रखना आप लोग, यदि ये स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो ये रन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, ये देखो डिस्प्ले हो गया, यहाँ पर नीचे डिटेल देखिए, ये 2 टीचर हैं जो कंप्यूटर फील्ड से हैं, उनके एक्सपीरियंस भी आ रहा है, यही क्वेश्चन था हमारा, नेम एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑल टीचर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, ठीक। चलो ये क्वेरीज आपको राइट करना है, इसी तरह एग्जाम में आप इसको पेपर पे लिखवाएंगे तो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर और नंबर डाल के ये वाली क्वेरी सिर्फ आपको लिखना है, आउटपुट नहीं लिखना है, ये सिर्फ ये क्वेरी लिख के आपको बता देना है। चलिए अब सेकेंड क्वेरीज देखो क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेरी, डिस्प्ले नेम ऑफ टीचर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑल टीचर्स हु हैव मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस के ऊपर कंडीशन अप्लाई करना है, जिसको 5 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो देखो ये कुछ पार्ट तो यहाँ से कॉपी कर लो, क्योंकि यही 2 चीज़ डिस्प्ले करना है, नेम एंड डिपार्टमेंट। चलो कॉपी कर लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये एक्सपीरियंस शो नहीं करना है इस बार, यहाँ पर क्या शो करना है, टीचर नेम एंड डिपार्टमेंट, ये फ्रॉम टीचर वेयर। यहाँ पे अब आप ये कंडीशन क्या पास करोगे, जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के लिए कौन सा फील्ड है, आप ये देखिए, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5, ये देखो ये कंडीशन आप यूज़ करोगे, यही ना, मोर देन 5 कह रहा है, इक्वल नहीं है तो इक्वल साइन यूज़ नहीं करना है, मोर देन 5, यानी इस टेबल से टीचर नंबर और डिपार्टमेंट को डिस्प्ले करेगा टीचर टेबल से, और उसी रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा जिसका एक्सपीरियंस 5 से मोर देन होगा, ठीक है। चलिए आपने सेलेक्ट किया, अब ये देखो चूज़ करो, इसमें 5 से ग्रेटर देन आई थिंक सभी है ना, ये देख सकते हो हमने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, आप देख लीजिए 5 से ग्रेटर देन ये 4 रिकॉर्ड्स है, ये 1 2 3 4 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, नीचे देख लो 1 2 3 4 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, यानी एक रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा है, जो 5 है, कौन सा ये है
दीपक, मिस्टर दीपक 101, ठीक है, मिस्टर दीपक नहीं आ रहा है, राइट। तो इस तरह से आप देखना क्वेरी वेरीफाई भी कर सकते हो अपने डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये देखो सेकेंड क्वेरी आपने राइट कर लिया। चलो थर्ड क्वेरी देखो क्या कह रहे हैं, लिस्ट द फाइल ऑफ सब्जेक्ट पेपर विच आर हैंडल्ड बाय टीचर नंबर दिस। देखो अब यहाँ टीचर नंबर 1010 है। अब ऐसा हमने टीचर नंबर 1010 हमने लिया नहीं है, डाटा इनपुट नहीं किया है, तो आप अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लेना, कोई भी टीचर आईडी पुट करके वहाँ पर दिखा देना है आपको, ठीक है। चलिए तो आप देखो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से लेना है, इसमें क्वेश्चन लेना है, फाइल, पूरी फाइल डिस्प्ले करना है, सब्जेक्ट पेपर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पेपर टेबल का नाम लिखिए इस तरह से। उसके बाद कंडीशन क्या है, टीचर आईडी, जिसमें टीचर आईडी क्या होना चाहिए, कोई भी कंडीशन 101 इनपुट कर दो, वेयर टीचर आईडी इक्वल 101। ये देखो ये मैंने कर दिया। देखो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है 1010, इसमें कंफ्यूज मत होना, या तो आप जो फील्ड बनाया उसमें चेंज कर लो 1010 और उसके बाद यहाँ क्वेरी पुट करके बताओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ में आ रहा है। हमने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया था 101 किया था, या तो आप पहले से ही 101 एक रिकॉर्ड यहाँ पे इनपुट कर लेना इसके अकॉर्डिंग और फिर एग्जीक्यूट करो। तो ये मैटर नहीं करता है, आपको क्वेरी मैटर करता है कि आपने जो क्वेरी लिखा है वो सही होना चाहिए। तो देखो ये 101 का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, यस देखिए 101 का ये कंप्लीट फाइल आ गया किसका, लिस्ट। अब इसमें मोर देन 1 टीचर्स होता का डिटेल होता, मोर देन 1 रिकॉर्ड होता, वो भी डिस्प्ले हो जाता, ठीक है। चलिए ये भी क्वेरी आपने एग्जीक्यूट किया। अब देखो नेक्स्ट क्वेरी क्या है, नेक्स्ट क्वेरी है लिस्ट द नेम ऑफ प्रोग्राम एंड सेमेस्टर ऑफ पेपर टाइटल सी प्रोग्रामिंग। यस, लिस्ट द नेम ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का नेम आपको कौन से टेबल से लेना है। अब ये देख लो, अब यहाँ पर टेबल का नेम नहीं दिया हुआ है, अब आपको खुद जज करना होगा कि कौन से टेबल से डेटा आएगा। सेलेक्ट प्रोग्राम, जो स्पेलिंग मैंने लिखा था, क्या लिखा था आप देख लेना। प्रोग्राम नेम के लिए आप एक बार यहाँ से जाके देख लो क्या आपने लिखा है टेबल बनाते समय। ये देख लीजिए हमने क्या लिखा था, प्रोग्राम लिखा है ओनली, ये ध्यान रखना, इसमें मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हमने ये लिखा प्रोग्राम, उसके बाद क्या डिस्प्ले करने के लिए कह रहा है, प्रोग्राम एंड सेमेस्टर। तो सेमेस्टर मैंने डिस्प्ले किया, 2 फील्ड, ये कौन से टेबल से आ रहा है, फ्रॉम सब्जेक्ट पेपर से है, यस सब्जेक्ट पेपर, सब्जेक्ट पेपर। उसके बाद कंडीशन क्या कह रहा है, जिसका टाइटल, यानी टाइटल का मतलब ये जो आपने पाइथन सी लैंग्वेज इनपुट किया था, ये क्या था, फील्ड का नेम क्या था, ये देख लो यहाँ पर, ये टाइटल ऑफ पेपर, ये आपने इनपुट किया था। एग्जैक्टली मैं यहाँ से इसलिए कॉपी कर रहा हूँ कि ये टाइपिंग मिस्टेक ना हो जाए। तो टाइटल ऑफ पेपर आपको यहाँ पर पास करना है, ये देखिए सब्जेक्ट वेयर कंडीशन, और ये टाइटल ऑफ पेपर। अब देखो मैंने क्या लिया था वहाँ, सी लैंग्वेज लिया है, तो जो फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आपने लिखा है उसी में आप यहाँ पे टाइप करोगे। देखो सी लैंग्वेज मैंने यहाँ पर टाइप किया है, ठीक है। ये देख लीजिए, दिखाई दे रहा है आप सबको, यस आप देख सकते हो, यहाँ मैंने इस तरह से शो कर दिया, ठीक है। क्वेरी दिख रहा है आप सबको। अब चलो सेलेक्ट प्रोग्राम, अब सेलेक्ट इसको डिस्प्ले करके देखो क्या ये काम कर रहा है, यस सेलेक्ट किया आपने और एग्जीक्यूट किया। देखो यहाँ पर प्रोग्राम और सेमेस्टर आ रहा है आउटपुट, सही है। चलो गुड, वेरी गुड, आप लोगों ने इतना समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरीज क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेरीज क्या है इसमें, लिस्ट नेम ऑफ ऑल द टीचर्स ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये देखो इसमें फील्ड क्या क्या है, टीचर्स का डिटेल और डिपार्टमेंट। अब आपको जज करना है डिपार्टमेंट कौन से टेबल में होगा, टीचर टेबल में होगा, जैसे आपने बताया है ना। तो आप फिजिक्स डिपार्टमेंट में जितने टीचर उनको डिस्प्ले करना है। अब देखो आप सोच रहे होगे कि हमने तो वहाँ पे एक ही फिजिक्स डिपार्टमेंट में टीचर इनपुट किया, देखो इससे मतलब नहीं है, आपने एक किया या 2 किया, मीन्स हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करना है। यदि उसमें रिकॉर्ड्स और होंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो नेम ऑफ ऑल टीचर्स क्या लिखोगे आप बताओ, सेलेक्ट नेम के लिए क्या लिया था, टीचर नेम, फ्रॉम क्या लिखना चाहिए, टीचर, टीचर टेबल, वेयर क्या कंडीशन दिया हुआ है, डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, वेयर डिपार्टमेंट, यहाँ डिपार्टमेंट इक्वल फिजिक्स होना चाहिए, फिजिक्स मैंने ले लिया था यहाँ पर, ये देखिए आपने फिजिक्स सेलेक्ट कर लिया। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक करोगे क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगा।
तो ये ध्यान रखना चाहिए। अभी फिजिक्स का देखना, स्पेलिंग जैसा लिखा है वैसे ही लिखोगे। चलो आई थिंक यही लिखा होगा, सेलेक्ट टीचर नेम फ्रॉम टीचर वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू फिजिक्स, राइट। चलो अब इसको रन कीजिए आप, ये देखो आ रहा है। ये फिजिक्स के 2 टीचर हैं, मिस्टर राज और जेके। चेक कर लो क्या मैंने 2 इनपुट किया है, एक बार आप चेक कीजिए आप लोग। यस यस, फिजिक्स का हम लोगों ने ऑलरेडी 2 रिकॉर्ड इनपुट किया हुआ है, तो दोनों रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपको क्वेरी पे फोकस करना है, डेटा पे फोकस नहीं करना है कि हमने उसमें 1 रिकॉर्ड डाल रखा है या 5 रिकॉर्ड डाल रखा है या 3 रिकॉर्ड्स। आपको ऐसे क्वेरी एग्जीक्यूट करना है। अब चाहे उसमें 50 रिकॉर्ड्स होगा उसको भी ये डिस्प्ले करेगा, 2 रिकॉर्ड्स है उसको भी डिस्प्ले करेगा। तो अब आप क्या करोगे, ये सिस्टम पे तो करना ही है। करने के बाद आपको यदि वो टीचर कहते हैं या आपको नोटबुक दिया जाता है, यानी पेपर दिया जाएगा लिखने के लिए, तो उस पेपर पे आपको ये राइट कर देना है क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे आप लोगों ने बताया जितने क्वेरी, क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग डाटा राइट करके फिर सबमिट करना है। कई बार वो एग्ज़ाम जो प्रैक्टिकल में टीचर होते हैं वो कहते हैं नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वाइवा दो और जाइए, तो आप उनको फॉलो कीजिए जैसा वो इंस्ट्रक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए मैंने बता दिया, बाकी और भी कुछ आपको एक आइडिया मिल गया किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। मैं और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं डायरेक्टली क्वेरी लिख के दे दूंगा, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही, थैंक यू।